सभी को मेरा प्रणाम। क्या आप कितने भी महंगे से महंगे लिबास खरीद लो, क्या आप कितने भी महंगे से महंगे लिबास खरीद लो, फिर भी अपने खराब किरदार को छुपा नहीं सकते। एक बहुत सुंदर कहानी, पुराने समय की बात थी। एक राजा और उसका दरबार। उस दरबार में एक बहुत विद्वान राजपुरोहित जी थे, जिनका राजा भी बहुत रिस्पेक्ट करता था, काफी विद्वान थे। जब भी राजपुरोहित जी दरबार में आते थे तो राजा अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता था, और जब तक राजपुरोहित जी अपने स्थान पर नहीं बैठ जाते तब तक वो उनके सम्मान में खड़ा ही रहता था। इतने राजपुरोहित जी का इतना सम्मान था। तो एक दिन राजा ने राजपुरोहित जी से एक सवाल कर लिया कि राजपुरोहित जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आचरण बड़ा होता है, आचरण मतलब व्यवहार, आचरण व्यवहार बड़ा होता है या ज्ञान बड़ा होता है। राजपुरोहित जी भी सोचने लगे कि काफी मुश्किल सवाल था। राजपुरोहित जी ने कहा, मुझे इसके लिए एक आध हफ्ते का समय दीजिए, मैं इसके बारे में आपको जरूर बताता हूँ कि आचरण बड़ा होता है या ज्ञान। ठीक है, राजा साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप 7 दिन का समय लीजिए, कोई तकलीफ नहीं। अब राजपुरोहित जी टेंशन में रहने लगे क्योंकि उनको जवाब सूझ नहीं रहा था। घर पे जाते तो चुप रहने लगे। तो उनकी धर्मपत्नी ने पूछ लिया कि आप इतने उदास चुप क्यों रहने लगे। तो उन्होंने बताया कि राजा साहब ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है मुझसे और मुझे जवाब देना है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या जवाब दूं। तो उनकी धर्मपत्नी उनको एक रास्ता सुझाती है और बोलती है, आप ऐसा करके देखिए ऑटोमेटिक जवाब राजा साहब के मुंह से निकल जाएगा। अच्छा ठीक है। वो चूंकि राजपुरोहित जी का पूरा महल में सब जगह अच्छा रुतबा रहता है, अच्छा सम्मानित व्यक्ति रहते हैं, तो वो जो जहाँ पर खजाना होता है, राजपुरोहित जी वहां तक जाते हैं खजाने तक, और वहां से 2 मोती चुराते हैं। मोती चुराते हुए खजांची राजपुरोहित जी को देख लेता है कि राजपुरोहित जी, पर वो सोचता है इतने सम्मानित व्यक्ति, हो सकता है इनको कुछ जरूरत होगी वगैरह या कोई कारण होगा, क्योंकि इनके पास सब कुछ तो इनका है, फिर ये चोरी क्यों करेंगे। वो ये सोच लेता है, बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर राजपुरोहित जी जाते हैं और 2 मोती चुराते हैं। फिर खजांची इस बात को नोटिस करता है कि आज फिर राजपुरोहित जी ने 2 मोती चुराए। ऐसे 3, 4, 5, 6, 7 दिन हो जाते हैं, मतलब 5-6 दिन हो जाते हैं। वो लगातार मोती को चुराता रहता है। तो खजांची के बाद राजा जी को जाके बताता है कि साहब 4-5 दिन हो गए और राजपुरोहित जी रोज आते हैं और 2 मोती चुरा के ले जाते हैं। तो राजा साहब बोलते, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे इतने सम्मानित व्यक्ति और ऐसा। फिर भी वो अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं कि इस पे जांच बैठाओ और पूरी मुझे बताओ कि क्या एग्जैक्ट इसमें क्या बात है। तो मंत्री लोग सारा उसका पूरा देखते हैं और आके बताते हैं कि हाँ साहब, वो तो डेली 2 मोती चुराना आते हैं, 2 मोती चुरा के जा रहे हैं डेली। ठीक है, राजा साहब अगले दिन दरबार लगता है, राजपुरोहित जी प्रवेश करते हैं तो राजा सिंहासन से नहीं उठता है। जो उनको इतना रिस्पेक्ट देते थे राजा, वो उठते ही नहीं। कहते तो चोर है, अब चोर के सामने क्या, चोर को रिस्पेक्ट देना और उनके लिए उठना, वो उठते ही नहीं है। राजपुरोहित जी आते हैं, अपना स्थान पे बैठ जाते हैं। सब दरबारी, जितने दरबार में लोग रहते हैं वो भी चौंक जाते हैं कि आज राजपुरोहित जी आए और राजा ने उनका कोई सम्मान नहीं किया और उनके सम्मान में खड़े भी नहीं हुए। ठीक है, सब लोगों को आश्चर्य होता है। अब राजा जी पूछना तो नहीं चाहते थे, पर अनमन से उन्होंने आखिर पुरोहित जी से पूछ लिया कि क्यों राजपुरोहित जी, आप चोरी कर रहे हैं। तो राजपुरोहित जी बोलते, हाँ कर रहा हूँ। बोले आप मोती चुरा रहे हैं। बोले हाँ चुरा रहा हूँ। तो ये लीजिए आपके सारे मोती। वो राजा साहब को सारे मोती जितने भी चुराए थे 4-5 दिन में वो दे देते हैं। तो राजा साहब बोलते हैं कि जब आपको मुझे मोती देना ही थे तो फिर आपने चुराए क्यों। तो राजपुरोहित जी कहते हैं, ताकि मैं आपके उस सवाल का जवाब दे सकूं जो आपने मुझसे किया था कि आचरण बड़ा होता है या ज्ञान। ठीक है, जैसे आज मेरे पास ज्ञान उतना ही है जितना कि 5 दिन पहले था, लेकिन मेरा आचरण में बदलाव आया। आपको पता लगा कि मैं चोरी कर रहा हूँ, ठीक है, आपको पता लगा कि मैं चोर हूँ, मोती चुरा रहा हूँ, तो मेरे प्रति आपका नजरिया बदल गया। आपने मेरा रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया, मेरे सम्मान में आप खड़े नहीं हुए, मुझसे अच्छे ढंग से बात नहीं करी। तो
बस इससे यही पता लगता है कि आचरण बड़ा होता है, ज्ञान के बाद ज्ञान से भी बड़ा आचरण होता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी वीडियोस देख लें, सब कुछ कर लें, लेकिन हम हमारे आचरण में अगर बदलाव नहीं लाते हैं, हम हमारे व्यवहार में अगर बदलाव नहीं लाते हैं, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। मतलब फिर उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता है। तो आप जितना भी ज्ञान अर्जित करें, अपने व्यवहार में बदलाव जरूर लाएं। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, इस कहानी का यही सार है। ठीक है, सिर्फ ज्ञान अर्जित करने से कुछ नहीं होगा, आपके अंदर बदलाव आना जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो आज की इस कहानी का यही सार था। एक छोटा सा भजन करते हैं और उसके बाद अगले प्रयोग में प्रवेश करते हैं। शंकर पधारो, भोले शंभू पधारो, बैठे छुप के कहाँ जटाधारी पधारो, बैठे छुप के कहाँ गंगा जटा में तुम्हारी, ओ गंगा जटा में तुम्हारी, हम प्यासे सुनो मेरी वंदना, है भोले शंकर पधारो, बैठे छुप के कहाँ आओ मुक्ति के दाता, मुक्ति के दाता, बड़ा संकट यहाँ महासती के पति, सुनो मेरी वंदना, है भोले। गंगा प्रभु तुमने दी थी, सगर जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी, नीलकंठ महादेव हमें है भरोसा, इच्छा तुम्हारी बिन कुछ भी न होता, है बोले शंभू पधारो, शंकर पधारो, किसने रोका वहाँ आयो, भस्म रमैया सबको कस के यहाँ आयो, भस्म रमैया सबको कस के यहाँ, हे भोले। सभी लोग एक साथ बोलेंगे ओम नमः शिवाय।